जय हिंद फ्रेंड्स। पिछला सेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था, थ्योरी पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस में। उसमें उन्नयन कोण, अपनयन कोण, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद बोले थे जो इसमें जो फार्मूला उपयोगी रहेगा उसको बता देंगे नेक्स्ट सेशन में। तो इसमें सिर्फ ये लास्ट सेशन है हाइट एंड डिस्टेंस का। इसमें जो फार्मूला इंपॉर्टेंट रहता है उसको समझा देते हैं। उसके बाद एक दो क्वेश्चन बना के इसको समाप्त करेंगे। तो और ये कॉन्सेप्ट बेच है। अगर जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का प्रैक्टिस चालू है। 8.1 से स्टार्ट कर दिए हैं, उसमें 8.2 चल रहा है। 8.2 भी खत्म होने वाला है। तो फुल्ली एनसीईआरटी का क्वेश्चन उसमें सॉल्व करवाते हैं। और 2-3 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज। उसमें सिर्फ टॉपिक वाइज जो रहेगा, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज रहेगा। उसमें जो एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व करवाएंगे टॉपिक वाइज। पहले त्रिकोणमिति होगा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ईटीसी जो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी जिसे बोलते हैं, प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी, इस प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट है उसे जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसी का सीरीज चलाएंगे। तो वो 2-3 दिन के बाद स्टार्ट कर देंगे। तो 2-3 दिन के बाद स्टार्ट कर देंगे वो, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सिर्फ टॉपिक वाइज होगा। जब टॉपिक वाइज कर लेंगे तो फिर मिक्स प्रैक्टिस होगा। उसमें सब पहले टॉपिक वाइज में जो त्रिकोणमिति है तो उसमें त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन रहेगा। और उसमें प्रीवियस ईयर्स का रहेगा, सिर्फ त्रिकोणमिति ही रहेगा प्रीवियस ईयर्स का। और एनसीईआरटी के जो बुक में है वो, और जो हम क्वेश्चन खुद बनाएंगे वो सब क्वेश्चन रहेगा उसमें। और फालतू क्वेश्चन कहीं से नहीं रहेगा। एनसीईआरटी का रहेगा और प्रीवियस ईयर्स में जो पूछा गया क्वेश्चन वो रहेगा सिर्फ त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का जो कराएंगे तो उसमें त्रिकोणमिति का ही सिर्फ रहेगा। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में यही होता है। जो टॉपिक है त्रिकोणमिति है तो सिर्फ त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन लिखेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, उसके बाद उसे सॉल्व कराएंगे। तो इस प्रकार से उसे स्टार्ट करेंगे। 2-3 दिन में स्टार्ट कर देंगे। जब टॉपिक वाइज हो जाएगा, 10 से 15 दिन में 15 चैप्टर है, तो उसमें जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको करवा लेंगे। तो फिर उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। मिक्स प्रैक्टिस में टोटल चैप्टर 15 चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जहाँ तक हो सकता है वो वहाँ से वो प्रैक्टिस करवाएंगे। सभी क्वेश्चन से मिक्स रहेगा। उसमें सभी चैप्टर के प्रश्न रहेगा उसमें। तो पहले टॉपिक वाइज कर लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और फिर मिक्स प्रैक्टिस करेंगे जब एग्जाम से कुछ दिन पहले। जब टॉपिक वाइज हो जाएगा तो मिक्स प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो इसे स्टार्ट करेंगे। तो अगर जो टॉपिक वाइज करना चाहते हैं तो 2-3 दिन के अंदर उसे स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अपने मित्र फ्रेंड दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। बोल दीजिएगा कि प्रैक्टिस अगर जो करना चाहते हैं प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है टीसी मैथ। तो आज ज्वाइन करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज जो इम्पोर्टेंट है उसे इसका आखिरी सेशन है, इसे बता देते हैं क्या है। पिछला सेशन में समझा दिए थे कि उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, तो दृष्टि रेखा क्या है, क्षैतिज रेखा क्या है, उसको समझा दिए थे। दृष्टि रेखा जिसमें उसे कहते हैं जो दृष्टि रेखा जो मनुष्य का नेत्र है और जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, नेत्र और जिस वस्तु को देख रहे हैं उसके बीच जो रेखा खींचेंगे उसे दृष्टि रेखा बोला जाता है। लाइन ऑफ सेंथ जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद क्षैतिज रेखा जो क्षैतिज तल के समांतर जो खींचेंगे रेखा उसे क्षैतिज रेखा कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे बोलते हैं। उसके बाद बोले थे उन्नयन कोण, अवनयन कोण, ऊंचाई तथा दूरियों के प्रश्नों को हल करने के लिए दो कोण उपयुक्त रहता है। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन जिसे बोलते हैं, अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिपर्सन जिसे बोलते हैं। तो ये सब के बारे में समझा दिए थे। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि वो उन्नयन कोण, यानी कि जहाँ से हमारा मानव जहाँ से नेत्र है, यहाँ से हम अगर जो ऊपर देख रहे हैं किसी वस्तु को, प्लेन जा रहा है तो प्लेन हो, यहाँ प्लेन और यहाँ से दृष्टि रेखा हमारा यहाँ क्षैतिज रेखा पृथ्वी तल के खींचेंगे क्षैतिज रेखा, तो उसके बीच वो जो रेखा खींचेंगे प्लेन ऊपर देखेंगे और यहाँ दृष्टि क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसे वो कोण उन्नयन कोण बनेगा। जब हम नीचे देखेंगे
कोई भी हम मकान पर या कहीं किसी पेड़ पर बैठे हुए हैं, वहाँ से नीचे देख रहे हैं गाड़ी जा रही है, तो वहाँ जब नीचे भी करेंगे तो वहाँ पर अवनमन कोण बनेगा, एंगल ऑफ द पर्सन। तो समझ लिए थे कि उन्नयन कोण याद रखने का भी तरीका बता दिए थे कि उन्नयन यानी ऊ से उन्नयन यानी और ऊ से ऊपर होता है, ऊ से उन्नयन और ऊ से ऊपर, यानी कि उन्नयन यानी ऊपर। तो ऊपर जब कोई भी वस्तु को देखने के लिए अगर जो हमें अपना सिर को ऊपर करना पड़ेगा तो वहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा। कोई भी वस्तु को देखने के लिए अगर जो हम अपना सर को नीचे करेंगे तो वहाँ पर अवनमन कोण बनेगा। तो इस प्रकार से बता दिए थे वो। तो अब सब फार्मूला जो इसमें इम्पोर्टेंट रहता है वही फार्मूला जो साइन टेन कोट से पढ़े उसी को यहाँ पर बताने वाले हैं कि कैसे उपयोग में लाया जाता है फार्मूला को, कब साइन का फार्मूला लगेगा, कब कोस थीटा का, कब टेन थीटा का लगेगा। तो यहाँ पर मानते हैं कि एक थोड़ी टावर है, ये टावर है, मान लेते हैं इसको कि ये टावर है। ये टावर से यहाँ पर ये टावर से कोई मनुष्य यहाँ से यहाँ देख रहा है, तो यहाँ से टावर के शीर्ष से यहाँ पर बन रहा है उन्नयन कोण, यहाँ पर थीटा बन रहा है। दृष्टि रेखा, और ये रहेगा क्षैतिज तल, क्षैतिज रेखा। इस प्रकार से मानते हैं ये टावर है। तो अब इसी क्वेश्चन में रहेगा कि अब बोल देगा कि ये टावर है, तो टावर की बोल देगा कि ये दे देगा दृष्टि रेखा या जो कर्म दे देगा। इसे अभियान त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, ये कर्म रहता है, ये समकोण त्रिभुज तो कर्म है, ये आधार, उसका लंब आधार तो चेंज होते रहता है। तो पूछेगा कि दे देगा, ये वाला दे देगा, नामक रेंज का कर देते हैं ए बी सी, कुछ भी कर सकते हैं। बोल देगा यहाँ से, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर मनुष्य यहाँ देख रहा है, यहाँ नेत्र से बन रहा है 60 डिग्री का कोण, कुछ भी बस हो सकता है, थीटा बराबर कुछ भी हो सकता है, जो भी रहेगा वहाँ पर हम क्वेश्चन में देख के सोल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद ये यहाँ से कौन बन रहा है, तो दे देगा BC दे देगा 10 मीटर है, मतलब हम मीनार से 10 मीटर पर दूरी पर खड़े हैं। ये जो टावर है उससे हम 10 मीटर, टावर मीनार कुछ भी हो सकता है, तो इससे 10 मिनट के दूरी पर हैं। और हमारे द्वारा जो कौन बन रहा है थीटा बराबर 60 डिग्री है। तो बताइए मीनार की ऊंचाई क्या है। तो मीनार की ऊंचाई कौन दे देगा और ये दूरी दे देगी BC, जैन बोल देगा कि इससे हम इतना दूरी पर हैं। तो ये दे देगा, कौन दे देगा, तो बोलेगा मीनार की ऊंचाई क्या है। तो हमको ये है कौन दे दिया है, ये पूछ रहा है BC मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये कौन है, तो इसके सामने लंब है। कौन बताए थे, तो इसके सामने थीटा है, तो थीटा के सामने ये लंब कहलाता है। और दिए गए कौन के संलग्न यानी संलग्न भुजा यानी सटा हुआ भुजा आधार कहलाता है। तो ये वाला आधार कहला जाएगा। तो आधार दिया है, तो लंब, तो आधार लंब किस फार्मूला में है, tan थीटा में है। यहाँ पर लंब है और आधार हमको निकालना है। तो आधार लंब किस में होता है, tan कोट में होता है। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, कोट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो tan या कोट का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। और थीटा दिया है, तो इस प्रकार से वही इसको हम बताते हैं। फार्मूला मिश्रण दिखा देते हैं। यदि लंब या आधार या दोनों दिया हो, तो यदि लंब या आधार परपेंडिकुलर और बेस या फिर और दोनों, तो अगर यदि लंब या आधार दिया रहेगा या दोनों दिया रहेगा। अगर जो दोनों दिया रहेगा, मीनार की ऊंचाई भी दिया रहेगा और जिससे हम मीनार से कितना दूरी पर हैं BC ये भी दिया रहेगा। तो हमको पूछ देगा कि बताइए कि वहाँ पर अवनमन कोण कितना बन रहा है मीनार ये जो गति है मीनार है, इससे मीनार और यहाँ पर दृष्टि रेखा
दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच क्या कोण बन रहा है, ये दोनों दे देगा और कौन पूछेगा। तो उसके बाद यदि लंब या आधार दिया या दोनों दिया हो तो हम क्या, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार का या और थीटा बराबर आधार बटे लंब का प्रयोग करेंगे, या लंब tan थीटा पर लंब बटे आधार या cot थीटा पर आधार बटे लंब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर लंब दिया है और आधार पूछ देगा, मीनार की ऊंचाई दे दिया रहेगा और थीटा कोण दिया रहेगा, ये एंगल थीटा दिया रहेगा, तो पूछ देगा कि बताइए कि हम मीनार से हम कितना दूर पर हैं। तो इस प्रकार से दूरी, तो हमको आधार निकालने का रहेगा, तो हम आधार दिया रहेगा, आधार निकाल लेंगे। तो ये वाला फार्मूला का अप्लाई करेंगे। और उसके बाद यदि दूसरा में यदि कर्ण या लंब या दोनों दिया हो तो हम साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। कर्ण होता है कर्ण का प्रयोग करेंगे। और तीसरा है यदि कर्ण या आधार या दोनों दिया हो तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण का प्रयोग करेंगे। ये है बस, मात्र हमको सिर्फ 1 2 3 ये 3 फार्मूला ध्यान में रखना है, साइन कॉस टेन कोट, बस इसी से बनेगा। जो भी क्वेश्चन घुरा फिरा के पूछ दे बस ये इसी से बनेगा, और फालतू चीज़ हमको याद में नहीं रखना है। ध्यान में रखना है कि कब उन्नयन कोण बनेगा, कब अवनमन कोण बनेगा, बस। और जो वहाँ पर कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है, उसको कल्पना करना है। जैसे यहाँ पर दूरी दिया रहेगा तो उसको हम कल्पना करके समझें कि ये दूरी आधार होगा, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई दिया है, तो यानी कि लंब ये बन रहा है, थीटा यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये लंब बन रहा है, तो ये आधार, तो दूरी पूछ रहा है यानी आधार पूछ रहा है। इस प्रकार से हमको दिमाग लगाना है। तो या फिर ये दूरी दिया रहेगा, बोलेगा नेत्र और रक्षी वस्तु के बीच दूरी, यानी कि नेत्र यहाँ पर है और रक्षी वस्तु यहाँ पर है, कोई वस्तु है, या फिर मीनार का शिखर यहाँ पर है, यहाँ पर देख रहा है, तो इसकी दूरी दे देगा कि 5 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि मीनार, तो और थीटा कौन दिया रहेगा, तो अब पूछ देगा कि आप बताइए कि हम मीनार से कितना दूरी पर हैं। या फिर ये नहीं पूछेगा तो ये दिया रहेगा, मीनार यहाँ पर है, मीनार के शिखर और नेत्र के बीच की दूरी दिया रहेगा, पूछ देगा कि मीनार की, और थीटा कौन दिया रहेगा 60 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी रह सकता है, तो थीटा कौन रह सकता है दिया रहेगा, तो पूछ देगा कि मीनार की दूरी बताइए, या फिर पूछ देगा हम मीनार से कितना दूर पर खड़े हैं। मीनार की ऊंचाई पूछ सकता है, या फिर मीनार से हम कितना दूर हैं, या फिर ये दोनों दे देगा तो पूछ देगा कि बताइए कि हम नेत्र और मीनार के शिखर की दूरी के बीच की दूरी क्या है। तो हम बस सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट रखना है, साइन बराबर लंब कर्ण आधार, बस यही तीनों को हमको ध्यान रखना है। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, या कोट बराबर लंब उसका अपोजिट होता है आधार बटे लंब। इस प्रकार से हमको ध्यान में रखना है, बस यही तीन फार्मूला को ध्यान रखना है। टोटल क्वेश्चन इसी पर बन जाएगा, और फालतू चीज़ हमको ध्यान में नहीं रखना है। अब हम एक क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं, बना लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। उसके बाद एक आठ और क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद है ना इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं
तो प्रैक्टिस सीरीज चालू है, वहाँ पर एनसीईआरटी के कर बारे में वहाँ से कर सकते हैं। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। एक थोड़ा उसमें छूट गया था, यहाँ पर रहेगा √2 बराबर 1.414 या 1.41 लिख सकते हैं। और √3 ये वाला अगर नहीं भी याद रहेगा तो क्वेश्चन जो रहेगा उसमें क्वेश्चन के नीचे दिया रहेगा कि √2 का मान 1.414 लिख सकते हैं, या वहाँ पर दिया रहेगा कि √2 बराबर 1.41 लिखा रहेगा, तो वहाँ पर मान के बनाना है √3 बराबर 1.73 तो या 1.73 कुछ भी लिख या 2 लिख नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से √3 का मान इतना 1.73 रखना है, उसके बाद √2 का मान 1.414 रखना है। इसको नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन लिख दिए हैं। धरती पर एक मीनार है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर यानी ऊ से ऊपर, यानी ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर खड़ी है। क्षैतिज रहता तो नीचे की ओर आता है। ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर है, तो हॉरिजॉन्टल यानी ऊपर है। तो ऊर्ध्वाधर पहले हम मीनार एक तो पढ़ लेते हैं कि ये मीनार है, मान लेते हैं कि ये मीनार है। तो ऊर्ध्वाधर है, मीनार पढ़ लिए हैं। सिर्फ जो क्वेश्चन बोलेगा उसी को हमको करना है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, खड़ी कर दिए मीनार। उसके बाद धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु, यहाँ पर धरती है, ये जो धरती है, धरती से यहाँ मीनार खड़ा है तो धरती पर नहीं खड़ा रहेगा, इसी हवा में उड़ता रहेगा मीनार। तो यहाँ धरती यहाँ पर तो यहाँ तो धरती के एक बिंदु से, तो कोई भी एक बिंदु यहाँ पर धरती के सामने यहाँ पर कोई भी बिंदु रह सकता है। धरती के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ये शिखर शीर्ष बिंदु है मीनार का, ये पाद बिंदु है मीनार का। तो यहाँ मीनार के पाद बिंदु, ये शिखर बिंदु है, ये पाद बिंदु है मीनार का। तो पाद बिंदु से बोल रहा है, पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है, वो बिंदु जो बिंदु बोल रहा है, तो मीनार के पाद से कितना मीटर दूरी है? 15 मीटर। तो मीनार के पाद बिंदु से इधर हम 15 मीटर रख लेते हैं। मान तो नापना तो नहीं है स्केल से, सिर्फ हमको पक्का करेंगे, 15 मीटर लिख देंगे। हो गया 15 मीटर दूर है धरती के एक बिंदु से। यह बिंदु है धरती के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी है? यह बिंदु 15 मीटर दूरी है। इतना लिख दिए। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हम यहाँ पर कोई भी यहाँ से बिंदु है, तो यहाँ से मीनार के शिखर, तो शिखर को यहाँ मिलाएंगे इस प्रकार से। शिखर यानी हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो शिखर यानी तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा? शिखर को हम ऊपर देखेंगे तो मूड़ी ऊपर करेंगे तो यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा, यानी थीटा। उन्नयन कोण थीटा बराबर क्या दिया है? थीटा मान लेते हो, कुछ भी मान सकते हो। उन्नयन कोण थीटा, अल्फा बीटा, तो कुछ भी दिया रह सकता है। उन्नयन कोण यहाँ पर दिया है, उन्नयन कोण रहता 60 डिग्री, या फिर उन्नयन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री दे देता है, कुछ भी देता। तो 60 डिग्री है, तो यहाँ पर उन्नयन कोण कितना है? यह उन्नयन कोण बना है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यह मीनार है, तो इसका ऊंचाई पूछ रहा है। ये मीनार से कितना बिंदु दूरी पर हम खड़े हैं? तो 15 मीटर दूरी है, और कोण दिया है थीटा। तो अब हमको हाइट पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई क्या है। तो हमको ध्यान में रखना है कि ये हम पढ़े थे कि थीटा रहेगा, थीटा के सामने रहता है लंब, यानी लंब हमको पूछ रहा है। और थीटा के संलग्न जो ये थीटा है, थीटा जो है दिया गया कोण यानी थीटा है, इससे संलग्न हो जाए, इसका नामकरण कर देते हैं ABC। ये कर दिया नामकरण। तो हमको AB ज्ञात करना है, और BC हमको दिया है, थीटा दिया है। तो हमको AC हमको नहीं निकालना है, क्योंकि AC की जरूरत नहीं है हमको। ये पूछ ही नहीं रहा कि ये शीर्ष से जो यहाँ इसकी दूरी क्या है। तो इस प्रकार से हमको ध्यान में देना है कि इसमें आधार है, हमको लंब निकालना है। तो आधार लंब किस में है? tan थीटा में होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी आधार है, लंब है, तो हमको tan थीटा का प्रयोग कर सकते हैं।
या cot थीटा की भी कर सकते हैं। cot थीटा में भी आधार लंब होता है, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम tan का ही प्रयोग करते हैं। तो हम इसे जो इसको अपने मन से लिखे उसको दिया है इस प्रकार, जो हम मानेंगे जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो हम क्या उसको माने हैं माना ये भी एक मीनार है, तो इस प्रकार से उसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसे कि माना कि ये भी माने हैं। तो ये भी और कुछ मान नाम लिखते हैं, तो वहाँ पर कुछ ये भी की जगह पर कुछ लिखते हैं, और ये भी एक मीनार है लिख दिए जो माने हैं। उसके बाद है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूरी है। तो धरती पर एक बिंदु क्या ये बिंदु क्या है, सी है। तो सी माना जो कि मीनार के पाद बिंदु है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है, तो 15 मीटर दूर है, ये लिख दिए। अब उसके बाद मीनार के शिखर का उन्नयन कौन सा डिग्री दिया है, ये तो दिया है ना, तो लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। इस प्रकार से लिख दिए। बस ये इतना हो गया, जो हम अपने मन से किए उसको लिख दिए, जो दिया है उसको लिख देना है। इसी प्रकार से लिखेंगे तो हमारा नंबर 5 है, तो 5 में 5 दे देगा। कोई विद्यार्थी शॉर्टकट में रहता है, माना कि मीनार है, उसके बाद डायरेक्ट tan थीटा लगाएगा और सोल्व कर देगा, तो 4 नंबर देगा, 3 नंबर देगा। मैथ में तो सिर्फ आंसर में लाता है, लेकिन जो बढ़िया लैंग्वेज से लिखेंगे तो कोई नंबर नहीं काटेगा। जो रहेगा 5 नंबर है तो 5 नंबर ही देगा। तो इतना लिख दिए। अब हम लिखेंगे BC, यहाँ पर बिंदु BC बराबर 15 मीटर है, और ये भी है मीनार, ये भी तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h, जिसकी ऊंचाई h माना, जिसकी ऊंचाई हम h मान लिए, तो h हमको ज्ञात करना है। तो अब इसको हम मान लें अपने मन से h, अब हमको इस h का मान निकालेंगे, आंसर वही हमको आंसर निकालना है, मीनार की ऊंचाई यानी h हमको निकालना है। तो अब tan थीटा बराबर, हमको ध्यान देना, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी P परपेंडिकुलर बटे बेस, P बटे B होता है। तो हमको tan थीटा, तो बस इसी tan है थीटा का मान क्या है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद लम यानी P, लम क्या है, लम ये है, इसको लम हम बताए, इसके सामने लम ये कहना था, यानी h, लम को हम क्या माने हैं, लम है AB है, AB बटे BC यानी P यानी AB क्या है, AB को हम माने हैं h, तो हम h लिखेंगे। अब बटे BC को हम क्या माने हैं 15 मीटर है, तो 15 लिखेंगे। तो यानी इस प्रकार से हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इसको सोल्व करेंगे। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, नहीं याद है तो हम डायरेक्ट हम यहाँ पर ऐसे तो होता है √3, लेकिन इसको अगर नहीं किसी को याद है तो साइन थीटा साइन वाला याद रखना है, कॉस वाला तो उससे ही याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है, साइन 60 डिग्री बराबर होता है tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और इसका होता है 1/2 हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा तो √3 हो जाएगा, यानी कि tan 60 डिग्री का मान कितना होगा √3। तो बराबर हम इसको एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो tan 60 डिग्री के बराबर क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री का मान होता है √3,
तो √3 लिखेंगे बराबर है h/15, h/15। तो बराबर ये भागा में, तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो गुना में चल जाएगा, तो 15√3 हो जाएगा बराबर, इसको लिखेंगे 15√3 बराबर h। तो हमको h का मान ही निकालना है। h बराबर कितना निकाल दिए 15√3, यानी बराबर, और इसका मीटर है, दूरी का मात्रक मीटर है, इसमें लिए थे इसको भी मीटर, इसलिए h बराबर 15√3। जो समझने के लिए लिखे थे इसे मिटा देते हैं, इसलिए h बराबर 15√3 मीटर आंसर। अब इस प्रकार से आता नीचे में लिख देंगे, एक लाइन आता है मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर, हो गया आंसर। नीचे में लिख देना आता है मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर, आंसर हो गया। इस प्रकार से बना सकते हैं। इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन हमको हो सकता है मीनार की ऊंचाई दे देता, यच देता, वो मीनार की ऊंचाई दे देता, हमको पूछता कि बताइए वो जो बिंदु है, कोई पृथ्वी पर कोई जो बिंदु है, धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है, तो यह नहीं देता, बोलता धरती के एक बिंदु से है जो उसका मान ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई इतना है तो उस बिंदु का, धरती पर जो एक बिंदु है उसका मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जो कोई भी बिंदु मानेंगे तो BC का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कुछ भी रह सकता है। हो सकता है जो बिंदु जो धरती पर एक बिंदु है और मीनार के शीर्ष के बीच की दूरी दे दिया रहेगा, मीनार के शीर्ष जो है शिखर है और उसका और धरती पर जो बिंदु है उसका बीच की दूरी दिया रहेगा AC, और पूछ देगा मीनार की ऊंचाई क्या है और थीटा बराबर दिया रहेगा। और या फिर इसी क्वेश्चन में रहता मीनार की ये वाला दिया रहता, शिखर और बिंदु के बीच की दूरी रहता दिया रहता, और पूछ देता मीनार की ऊंचाई भी दिया रहता, तो पूछता कि BC यानी उस बिंदु मीनार के पाद बिंदु से वो ये जो बिंदु माने उसका दूरी क्या होगा, इस प्रकार से पूछ सकता है। या फिर थीटा जो दिया है उसका मान नहीं दिया रह सकता है, थीटा का मान नहीं दिया रह सकता है, ये दोनों लंब आधार दिया दे देगा, तो थीटा का मान निकालने के लिए बोलेगा। तो इस प्रकार से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं कितना डिग्री होगा। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है तो हम इसे बना सकते हैं। तो इससे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। बस यही इसी प्रकार के क्वेश्चन, इसमें सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। 3 फार्मूला, साइन बराबर लंबा टेकन, कोस बराबर आधार टेकन, टेन बराबर होता है लंबा आधार, इस प्रकार से। और उन्हें कौन कब बनेगा, अवनमन कौन कब बनेगा, इस प्रकार से हमको ध्यान देना है। बस जो बोलेगा क्वेश्चन में वो पहले लिखना है। मीनार बोला था, पहले हमें एक मीनार खड़ा कर दिया, उसके बाद जो बोलते गया वो हम लिखते गए, इस प्रकार से मिस्टेक नहीं होगा। अब पहले अगर जो क्वेश्चन पढ़ देते, धरती पर एक मीनार उधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है, मीनार के शिखर का 59 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इतना अगर जो पढ़ने लगिएगा तो पता चलेगा कि उधर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इधर से आगे पढ़ रहे हैं, पीछे क्वेश्चन भुलाते हुए जा रहे हैं, तो क्वेश्चन भी नहीं याद रहेगा। तो कोई आंसर उसका क्या लिखेंगे, क्या बनाएंगे। तो जो एकदम क्वेश्चन में बोलेगा वो हमको करना है बस आराम से। और जो माने हैं तो उसको लिख देना है अपने मन से, और जो दिया है उसको भी लिखेंगे। उसके बाद अब करके जो भी उसको जिस मेथड से बनेगा, जो फार्मूला लागू होगा साइन कोस टेन, उसको लागू करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम चलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये करेस कोर्स है, इस चलते इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बना रहे हैं। क्वेश्चन अगर जो करना चाहते हैं तो NCERT का क्वेश्चन करा रहे हैं, वहाँ पर कर सकते हैं। और वो हम उसके बाद NCERT को स्टॉप करने वाले हैं, 2-4 दिन के बाद स्टॉप कर देंगे। उसके बाद वो एग्ज़ाम के बाद उसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद उसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो इसमें प्रैक्टिस जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत मांग है सभी का। 2-4 विद्यार्थी जो हमारा स्टूडेंट है जो पढ़ता है, जो सजेशन पूछे हैं उससे क्या ज़रूरी है, तो वो बोला कि हमको ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलवाइए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करवाइए। तो इस चलते हम सोचे हैं कि एक करेस कोर्स है, ये चलते रहेगा। जो एग्ज़ाम तक जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसे कराएंगे, और उसके वहाँ पर वो भी गैप करके उसका भी वीडियो डालेंगे। NCERT का जो क्वेश्चन है सॉल्व करवा रहे हैं। और इधर से दूसरा छोर से स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिर्फ रहेगा। उसमें टोटल क्वेश्चन जिस टॉपिक को उठाएंगे उसमें उसी टॉपिक का क्वेश्चन रहेगा और उसमें 4 ऑप्शन रहेगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसमें इसका भी चैप्टर ये भी आएगा उस सीरीज में, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो इससे भी सॉल्व करवाएंगे। इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।